हे एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। और हमने ये जो क्लास 7 के हनीकॉम्ब में जो ये चैप्टर पोइम है चीवी, इसको हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने देखा था और इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे। और मैंने आपको बताया था कि हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर को मैं करा दूंगा। इसलिए उस दिन क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा माइक ऑफ हो गया था, चार्ज नहीं था, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सभी को। तो इसके समरी को हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो आगे आज हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। तो ये रहा इसका क्वेश्चन। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो भी हैं इस चैप्टर के मन, उसका पहला नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द क्वेश्चन। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। डिस्कस द क्वेश्चन इन अ स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। मीन्स एक स्मॉल ग्रुप में से पहले क्या करने बोला है कि आप डिस्कस करो, देन आप इसका आंसर लिखो। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखो, व्हेन इज ए ग्राउंड अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल मीन्स इसमें क्या कर रहा है, जो हमारे बड़े हैं वे हमें कब बोलते हैं कि डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। जब तुम्हारा मुंह भरा हो, लाइक तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा मुंह खाने से भरा हो, तुम उस क्रम में बोले जा रहे हो। तो व्हेन ई ग्राउंड अप लाइकली टू से दिस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन में। The grown-up are likely to tell the children not to talk while their mouth is full of food, है ना। जब हमारा मुंह फुल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, खाना भरा हो, तब हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। ऐसे हमें हमारे ग्राउंड अप सिखाते हैं, हमारे एल्डर हमें सिखाते हैं, राइट। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा यहाँ पर। When the grown up likely to say, second number, when are likely to be told this, say thank you, कि हमें थैंक यू कब बोलना चाहिए। ये हमें ग्राउंड अप हमें मीन्स कब सिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव ए गिफ्ट और फेवर फ्रॉम समवन। किसी के द्वारा फेवर किया जा रहा है उन्हें, या फिर कोई उसे गिफ्ट कर रहा है, देन उन्हें क्या कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। ऐसे हमारे एल्डर हमें सिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है थर्ड नंबर। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। आप ऐसा कब समझते हो, कब सोचते हो कि नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि तुम्हारे बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता कि तुम काफ़ी फनी हो, काफ़ी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमें 3 नंबर में लिखा है दैट एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन, adults are likely to tell children no one thinks you are funny when the children are too shy। जब जो बच्चा है काफ़ी शर्मीला है, यहाँ तक कि इवन वो बात नहीं कर पा रहा, इवन टू स्पीक टू परफॉर्म बिफोर द अदर्स, सामने किसी दो और के सामने वो बातें तक नहीं कर पा रहा है। ऐसे काम में सभी लोग क्या सोचेंगे कि हाँ, कि तुम ज़्यादा फनी हो, ये हो, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ओके, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेन क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम। पोएम का जो लास्ट 2 लाइन है, ठीक है, पोएम का लास्ट 2 लाइन कौन कौन सा है, आपको मैं पोएम दिखा देता हूँ। लास्ट 2 लाइन से ये हमारा, ये आप यहाँ देखो, कांट यू मेक योर ऑन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। ये हमारा लास्ट 2 लाइन है। इसका क्या है, इस पे क्वेश्चन है, बोला है डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग, क्या आप सोच रहे हो कि आप पोएट क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो द एडल्ट इज नाउ आस्किंग टू द चिल्ड्रन टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि आप अपने आप में सोचो, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको खुद सोचना चाहिए। एंड द पोएट फाइंड्स द इंटायरली अनरीजनेबल बिकॉज द यंग चाइल्ड हैज नॉट टू बी ट्रेंड टू यूज हिज माइंड, सो ही हैज ओनली बीन ट्रेंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एडल्ट्स, गिवन बाय द ग्राउंड अप्स। ग्राउंड अप्स यहाँ पर उसी को बोला गया है जो हमसे बड़े, मीन्स हमारे एल्डर हैं। ओके, वे हमें, जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, खाना कैसे खाना चाहिए, किसके साथ बात कैसे करना चाहिए, खाना खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए, किसे कब थैंक यू बोलना चाहिए, कहाँ कैसे टेबल पर हाथ रख के बैठनी चाहिए, मीन्स टोटल जो भी चीज़ें होती है जो हमें सीखनी चाहिए वो सब कुछ हमें सिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दैट व्हाई डू यू थिंक दैट ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम। इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या यह इम्पॉर्टेंट है दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्या वे बच्चे को गुड मैनर्स सिखाते हैं।
एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और वे पब्लिक में कैसे बिहेव करें, ये सभी चीज़ों को सिखाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन, है ना, इस लाइन में आप देख सकते हो यहाँ से, दैट द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन टू देयर चिल्ड्रेन फॉर वेरियस रीजन, दे ट्राई टू ट्रेन देम बिहेव इन अ डिसेंट, वेल मैनर्ड एंड sophisticated way, so this however robs away their childlike innocence. Okay, and now next question, that is 4 number. So if you had to make some rules for grown ups to follow, क्या आप ऐसा कुछ रूल बना सकते हो कि ग्राउंड अप्स उसे फॉलो करें, जो बढ़ रहे हैं बच्चे वे उसे फॉलो करें? व्हाट वुड यू से, तुम क्या कहना चाहते हो इस बात पर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेक एटलीस्ट 5 सच रूल, ऐसे 5 रूल को आपको बताना है, बनाना है। एंड अरेंज द लाइन्स इन अ पोएम, और पोएम के लाइन्स को आपको फिर से रीअरेंज करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। आगे इसका सॉल्यूशन आप देखो यहाँ से, सॉल्यूशन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, डोंट don't dictate and impose your rules. Our ways think is different from ours. So other times don't talk over the phone while eating. आप फोन चलाते समय या फिर खाते समय नहीं बात करना चाहिए। प्लीज स्पेंड सम टाइम विथ अस, कुछ समय हमारे साथ आपको बिताना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट हैं, आपको दे सकते हो अपने से भी बना करके। और यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लिया है, दैट इज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why do the grown-ups tell the children not to talk with their mouth full? ऐसा क्यों बोलते हैं उसके पेरेंट्स, है ना? तो सॉल्यूशन हो जाएगा, द grown-ups tell the children not to talk with their mouth full of food because it is bad manner to talk while eating. मीन्स हमें खाते वक्त अगर हम बात करते हैं then this is bad manner. Okay. Now next question, that is what all instructions are given by the adults regarding noise. तो उसके रिगार्डिंग, नॉइज के रिगार्डिंग क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस पोएम में, उसका पूछा है इसमें क्वेश्चन। तो क्या है, द एडल्ट्स टेल दैट, क्या बोला है, द एडल्ट्स टेल द चिल्ड्रन नॉट टू मेक मच नॉइज एंड नीदर वाइल टॉकिंग नॉर वाइल ईटिंग और वॉकिंग, हमें हल्ला तब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द एडल्ट्स गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शन टू देयर चिल्ड्रन, क्या हो जाता है जब जो एडल्ट्स हैं, जो ग्राउंड अप्स हैं, वे हमें ज़्यादा सिखा देते हैं, मीन्स अधिक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो सभी चीज़ों को सुन करके। हमें जैसे इस पोएम में क्या बोलते हैं, जब उसकी मैडम पूछती है उस बच्चे से कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें मम्मी क्या करके बुलाती है, तो वो क्या बोलती है, चिवी डॉन, चिवी डॉन मीन्स चिवी ये नहीं करना है, चिवी ये नहीं करना है, चिवी ये नहीं करना है। तो ऐसे हो जाता है फ्रस्ट्रेट, उसको पता नहीं कि उसका नाम क्या, उसे लग रहा है कि हमें जो ऐसे मना कर रही है वही मेरा नाम है, चिवी डॉन, right? So when the adults give too many instruction to their children, they kill their children spontaneity and the willingness to use their mind to understand the life. And these instruction rob away their innocence, उसके innocence को खत्म कर देता है, and making them dependent on their elders, और उसे डिपेंडेंट बना देता है, वे अपने एल्डर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं, वे अपने से चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस पोएम से हमें बहुत अच्छी क्या मिली है, मोरल ऑफ द स्टोरी मिली है, जैसे कि हाँ हमें लिमिट तक ही बच्चे को सिखाना चाहिए, और उसे भी इंडिपेंडेंटली सोचने दे दिया जाना चाहिए, टाइम उन्हें भी मिलनी चाहिए। आफ्टर वेल ये हमारा चैप्टर की जो भी क्वेश्चन आंसर था हमने कंप्लीट किया इस पोएम के। ओके, सो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।